नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में दुर्दांत डकैत मलकान सिंह और फूलन देवी को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने वाले भिंड के तत्कालीन एसपी और मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी का कल निधन हो गया है। उन्होंने रांची के अस्पताल में अंतिम सांस ली। राजेंद्र चतुर्वेदी मध्य प्रदेश कैडर के 1969 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी रणनीति के तहत राजेंद्र चतुर्वेदी को एसपी भिंड बनाया था और उन्हें टास्क दिया था कि किसी भी कीमत पर मलकान सिंह और फूलन को जंगल से निकाल के लाना है और समर्पण कराना है। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी दीपा चतुर्वेदी के साथ जंगलों की खाक छानी, इन डकैतों से गोपनीय मुलाकातें की और अंततः इन्हें आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। एक खबर जो बहुत ज़्यादा लोगों को एक रोमांचित करती है वो ये कि फूलन देवी का विश्वास जीतने के लिए दीपा चतुर्वेदी ने अपनी गोद में रखे 1 साल के बच्चे, जिसका नाम अरुण चतुर्वेदी अब है, उसे फूलन को सौंप दिया था और कहा था कि यदि तुम्हारे साथ हम कोई धोखा दें तो तुम हमारे बेटे के साथ जो चाहो कर देना। यानी इस सीमा तक जाकर इन लोगों ने डकैतों का विश्वास जीता और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था। आज राजेंद्र चतुर्वेदी के 2 बेटे हैं, अरुण और एक छोटा बाबा के नाम से जानता हूं मैं, जो इस समय मुंबई में फिल्म कैरियर बना रहे हैं अपना। ये दोनों बच्चे उनके हैं अभी। और दीपक चतुर्वेदी का 2021 में ही निधन हो गया। राजेंद्र चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश में एक ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जो चर्चित भी थे और तमाम विवादों से भी उनका नाता जुड़ा था, लेकिन अर्जुन सिंह जी और दिग्विजय सिंह ने उनका खूब उपयोग भी किया। वे राजनीतिक समझ भी रखते थे और इतने इंटेलिजेंट अधिकारी माने जाते थे अपने बैच के कि वो बहुत सारी चीज़ों को एकदम से भांप लिया करते थे। उन्होंने छतरपुर में भी एसपी रहे, भिंड में एसपी रहे, ग्वालियर में एसपी रहे। वे तमाम विवाद भी हुए उनके साथ और मध्य प्रदेश जेल विभाग के डीजीपी भी रहे। मेरे उनके पारिवारिक संबंध रहे लंबे समय तक। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम जब अखबारों में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जब कोई खबर नहीं होती थी तो हम राजेंद्र चतुर्वेदी के पास पहुंच जाते थे और उनके खजाने में कोई ना कोई एक खबर हमें मिल जाया करती थी। अंत में जब ये जेल विभाग के एक विवाद के सिलसिले में भोपाल आए थे तब मेरे निवास पर आए थे। देखिए क्या अवस्था हो गई थी उनकी। उनका कुछ अंतिम फोटो भी मुझे मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब राजेंद्र चतुर्वेदी जी ने मलकान और फूलन का सरेंडर कराया तब के कुछ फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। अब एक फ़ोटो उनके अंत का दिखाता हूं, जो एक तरह से वे काफ़ी वृद्ध अवस्था में जब पहुंच गए थे और रांची में रिटायरमेंट के बाद कोई बता रहा था कि मुझे कि वे रांची में किसी कॉलेज में प्रोफेसर भी हो गए थे, पढ़ाते थे। ये बात सही कि बेहद इंटेलिजेंट अधिकारी थे वे। दोनों बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, स्नेह करते थे उनसे। लेकिन अब राजेंद्र चतुर्वेदी हमारे बीच नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में जितने लोग राजेंद्र चतुर्वेदी के चाहने वाले हैं उतने ही लोग उनसे अलग रहने वाले भी हैं, क्योंकि राजेंद्र चतुर्वेदी जी जो कुछ करते थे वो डरते नहीं थे, कर जाते थे। कई काम उन्होंने ऐसे किए जो नियम कानून के दायरे में नहीं थे, लेकिन वे कर गए और उसकी लंबी सज़ा भी उन्होंने अंतिम समय तक भुगती है। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में जिन अधिकारियों को लंबे समय तक याद किया जाएगा, जिन पर तमाम पुस्तकें लिखी हैं, देश विदेश के तमाम प्रकाशकों ने जिन पर किताबें प्रकाशित की हैं और जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम राजेंद्र चतुर्वेदी है। आज निश्चित तौर पर राजेंद्र चतुर्वेदी का निधन कम से कम बाकी किसी के लिए होना हो, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए और मेरे जैसे मित्रों के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे को अनुज जैसा मानते थे, बहुत सी खबरें देते थे, उनके विवादों से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम लोग जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय तक। बहुत ही इतना इंटेलिजेंट आदमी कि किसी भी कानून को वो मौखिक रूप से याद रहते। आईपीसी, सीआरपीसी उनको कंठस्थ याद थी। बेहद इंटेलिजेंट अधिकारी थे। आज मैं उनको बड़ी शिद्दत से याद करता हूं और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। Join the next
बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।